Hello students, welcome to your new session, BA third year. Today I am going to tell about your syllabus. There are 3 papers in your subject. Okay? तो फर्स्ट पेपर में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. देयर आर मैनी बुक्स इन योर सिलेबस. नंबर फर्स्ट बुक है आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि मार्केट में अवेलेबल है. और आपको अंग्रेजी साहित्य के इतिहास के बारे में इसमें पढ़ना है. केवल यही बुक है जो पेपर फर्स्ट में पूरे में है. मतलब आपके इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे अंग्रेजी साहित्य जो है लोग इतना इंटरेस्टेड हैं इस वर्ल्ड में, क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या इतिहास है, और मतलब कौन कौन से एज हैं जो उसमें आए हैं, लोगों ने उसको डेवलप किया है. ये सब आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ना है. सेकंड पेपर है आपका, तो ये केवल अकेला ही पेपर सब में भारी है. मतलब सबसे ज़्यादा जो है पढ़ने वाला पेपर यही है, पेपर फर्स्ट, मतलब समझने वाला है ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इसमें आप पूरी हिस्ट्री जानेंगे लिटरेचर के बारे में. पेपर सेकंड है आपका, जिसमें आप लोग यूनिट फर्स्ट में पोइट्री पढ़ेंगे. पोइट्री जो कि इंडियन राइटर्स की पोइट्री है, जो कि ये आपके राइटर्स हैं. इंडियन राइटर्स नंबर 1 है आपके तौरू दत्त, जिन्होंने लक्ष्मण लिखी है. लक्ष्मण वही लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, रामायण के लक्ष्मण, जिन्हें आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, समझाया जाना है. ठीक है, तो ये तौरू दत्त ने लक्ष्मण के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि इंडियन राइटर है. और सेकंड है आपके कमला दास. ये सारे आपके इंडियन राइटर्स हैं. आपके पेपर सेकंड में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पोइट्री करके आएगी. ठीक है, तो दूसरे हैं आपके कमला दास. कमला दास ने लिखा एन इंट्रोडक्शन, जिसमें इन्होंने अपना ही इंट्रोडक्शन दिया. इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम. ठीक है. नंबर 3 में आपका आता है निस्से मैजिकल, जिन्होंने लिखी ए पोइम ऑफ डेडिकेशन, जिन्होंने एक पोइम को डेडिकेट किया है. ठीक है. नंबर 4 है ए.के. रामानुजन. ए.के. रामानुजन ने लिखा है एंग्जाइटी. नंबर 5 है के.की.एन. दारूवाला. के.की.एन. दारूवाला ने लिखा है द अनरेस्ट ऑफ डेजर्ट. ये आपकी पेपर सेकंड की पोइट्री है, जिसमें आपके 5 राइटर्स हैं, तौरू दत्त, कमला दास, निस्से मैजिकल, ए.के. रामानुजन और के.की.एन. दारूवाला. ठीक है, ये इनकी पोएम्स हैं. इसके बाद आपके यूनिट सेकंड में आता है ड्रामा. ड्रामा में आप पढ़ेंगे 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, जो कि महज दत्तानी ने लिखी है. जो किसके द्वारा लिखी गई? महज दत्तानी के द्वारा. ये भी बुक आपको मार्केट में अवेलेबल होगी. तो इसमें ये एक डिटेक्टिव नॉवेल है, एक डिटेक्टिव ड्रामा है, जिसमें मतलब एक ऐसा केस है जिसको सॉल्व किया गया है बाद में, जो कि पहले झूठे केस में किसी को फंसाया गया, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व किया गया. तो पूरे जो ड्रामा है उसमें उसकी ही खोजबीन चल रही है. तो इसका है आपका यूनिट थर्ड में आपका फिक्शन आता है, नॉवेल जिसे हम कहते हैं. और नॉवेल है आपका अनटचेबल बाय, किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद ने. मुल्कराज आनंद की अनटचेबल बहुत फेमस है. अनटचेबल में आप लोग छुआछूत, जो कि पहले के ज़माने के लोग बहुत मानते थे, उस ज़माने में 1935 में जब ये पब्लिश हुआ था, अनटचेबल 1935 में पब्लिश हुआ था. तब के ज़माने में कैसी क्या व्यवस्था थी, मतलब कैसे हमारे समाज में निम्न कास्ट के लोगों को कैसे तिरस्कृत किया जाता था, उसके बारे में इसमें अनटचेबल में मुल्कराज आनंद ने बताया है. पूरी उसमें स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा. फिर आपका यूनिट 4 जिसमें प्रोज है. प्रोज में आप पढ़ेंगे हिंद स्वराज, जो कि लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा. महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखे हैं. पेपर BA थर्ड ईयर का सिलेबस जो है वो पूरा आपका पुराने सिलेबस से है, इसमें कुछ नया नहीं आया है. नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो इसमें आप लोग, इसलिए आप लोगों को बुक्स बहुत आराम से मिल जाएंगी. तो महात्मा गांधी की हिंद स्वराज है. हिंद स्वराज में उन्होंने 2 चैप्टर लिखे हैं, द कंडीशन ऑफ इंडिया और व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन. द कंडीशन ऑफ इंडिया में वो इंडिया की कंडीशन, दशा के बारे में बता रहे हैं कि हमारी जो इंडिया है उसकी क्या दशा है इस समय. और व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन, और सच्ची सभ्यता क्या है, वो इस बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं.
और फिर उसके बारे में समझा रहे हैं। तो ये आपका ये पेपर सेकंड है आपका। पेपर थर्ड में आपको एक और पोएट्री पढ़नी है, जिसमें पहले वाली सेकंड पेपर में आपके इंडियन राइटर्स थे, अब इसमें अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन राइटर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पोएट्री पढ़नी, और इसमें आपके 5 पोइट हैं। नंबर 1 है माया एंजेलो, जो कि एक लेडी है जिन्होंने वुमन वर्क लिखा है। वुमन वर्क पोएम में इन्होंने जितनी भी घरेलू जो लेडीज है, जितने मतलब घरेलू जो भी काम होते हैं, कैसे एक लेडी करती है, कैसे मतलब कैसे वो पूरे घर को मैनेज करती है और अपने लिए कुछ सोचती है, उस बारे में इन्होंने इस पोएम में लिखा है माया एंजेलो ने। ठीक है। सेकंड है आपकी एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन ने लिखी आई टेस्ट अ लिक्विड नेवर पीपल। इन्होंने आई टेस्ट अ लिक्विड, वही लिक्विड वाइन के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, जो उन्होंने उसका टेस्ट किया है, जिसको उन्होंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया था, उसके बारे में उन्होंने पोएम लिखा है। और नंबर 3 में आपका एडी होप। एडी होप ने लिखी ऑस्ट्रेलिया, जो पूरे ऑस्ट्रेलिया के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है इसमें। हिमानी बनर्जीज ने लिखी है वाइफ। देखिए वाइफ मतलब हाँ, तो हिमानी बनर्जी ने लिखी है वाइफ, माया एंजेलो ने लिखी वुमन वर्क। बच्चों को कुछ इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ये ध्यान दीजिए, माया एंजेलो ने वुमन वर्क लिखी है, हिमानी बनर्जी ने वाइफ लिखी है। इन्होंने भी उनके बारे वुमन मतलब लेडीज के बारे में लिखा है, इन्होंने भी लेडीज के बारे में लिखा हुआ है। नंबर 5 में आपका आता है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ने लिखा वन सेल्फ आइस। ठीक है। इन्होंने खुद के ऊपर एक सॉन्ग गाया हुआ है, इन्होंने लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। तो ये आपके पेपर थर्ड में पोएट्री है। पेपर थर्ड आपका का ऑब्जेक्टिव पेपर था, जिसमें आपको मतलब सब ऑप्शनल वाले पेपर क्वेश्चंस आ रहे थे। ओके। तो फिर इसमें आपके नॉवेल सब आते हैं, जिसमें आपका पहला है जैसे सिल्विया प्लाथ ने लिखा है द बेल जार। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है द बेल जार, जिन्होंने अपने ही बारे में बताया है। ठीक है। सेकंड है आपका चिनुआ अचेबी। चिनुआ अचेबी ने लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट, इन्होंने नॉवेल लिखा हुआ है। R.W. एमर्सन ने लिखा है द ओवरसोल। मार्गरेट एटवुड ने लिखा है बॉडीली हार्म। ये आपके सिलेबस में बॉडीली हार्म, जिसमें इनको एक व्यक्ति होता है जिसको बॉडीली प्रॉब्लम होती है, कुछ डिजीज हो जाती है उसकी बॉडी में, तो उसी के ऊपर उन्होंने पूरा लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका यूजिन ओनील। यूजिन ओनील ने लिखा लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, ये केवल एक दिन की ये एक पूरी नॉवेल है, कहानी है, और ये इन्होंने लिखी हुई है। ये भी एक ऑटोबायोग्राफिकल है, ये भी जो है यूजिन ओनील के अपने जीवन में घटित हुई है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 आपके नॉवलिस्ट हैं, और पोइट्री में आपके 5 ये पोइट एंड पोइट्रीज हैं। तो ये आपको पेपर थर्ड में आपका इतना सिलेबस है, और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी बुक्स हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगी, और खरीद ले तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी होगी और मुझे समझने में भी समझाने में भी आसानी होगी। ठीक है। तो अब हम इसके बाद ये आपका पूरा जो है BA थर्ड ईयर का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है, जिसमें आपकी टोटल 12 बुक्स हैं। तो बुक्स जब तक आप लोगों के पास नहीं है, जब तक मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस वीडियो द्वारा आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, और आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आप लोग बुक्स अगर आप लोग खरीद सकते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है। तो पोइट्री के लिए भी बुक्स चाहिए, क्योंकि पोइट्री में आपको हर एक लाइन देखना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस जो है मैंने आपको बता दिया है, और आप इसको अगर नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा क्या है। ठीक है। थैंक यू।